हेलो एवरीवन, स्टडी विद लीनू में आपका स्वागत है। आई होप यू ऑल आर वेल। आज जो हम टॉपिक है डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ अबाउट जनरल ट्रेंड्स इन द पीरियोडिक टेबल। बेसिकली जो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं अबाउट दी अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अल्कली मेटल्स जो होते हैं ये आपके एस ब्लॉक को बिलोंग करते हैं एंड ये फर्स्ट ग्रुप में आते हैं, आपके प्रेजेंट होते हैं। तो जनरली अगर मैं बात करूँ यहाँ पे अल्कली मेटल्स कितने होते हैं आपके, तो यहाँ पे सबसे पहले आते हैं हमारे पास लिथियम आता है, देन आता है सोडियम, देन आता है पोटेशियम, देन आता है रुबीडियम, सीजियम एंड फाइनली आता है हमारे पास फ्रेंसियम। तो ये मिलाकर के बनते हैं हमारे सारे अल्कली मेटल्स जो कि प्रेजेंट होते हैं आपके किस में, ग्रुप 1 में प्रेजेंट होते हैं ऑफ द पीरियोडिक टेबल। एंड यहाँ पे अगर मैं इनकी अकरेंस की बात करूँ तो अल्कली मेटल्स जो होते हैं ये हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, ये फ्री स्टेट में अकर नहीं करते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर इसके बारे में मैं बताऊँ तो इनका जो नेचर होता है ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं इन द फॉर्म ऑफ हालाइड्स, ऑक्साइड्स, नाइट्रेट्स, सिलिकेट्स। एंड यहाँ पे जो जैसे कि अगर मैं बात करूँ लिथियम की, तो लिथियम जो होता है बेसिकली आपका अकर करता है सिलिकेट मिनरल के जैसे, स्पोडुमीन बोलते हैं हम इसको, या फिर लिपोडोलाइट के फॉर्म में आपका प्रेजेंट रहता है। वहीं सोडियम और पोटेशियम जो होते हैं ये आपका 6th एंड 7th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट्स है जो आपकी अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। जैसे कि NaCl की बात करूँ या KCl की बात करूँ तो ये लार्ज क्वांटिटीज़ में आपके सी वाटर में मिलते हैं। एंड ऐसे ही पोटेशियम जो होता है ये मेनली अकर करता है एज ए डिपॉजिट ऑफ KCl जिसे हम सिल्वाइट भी बोलते हैं। एंड और भी बहुत सारे हैं इनके बारे में अगर अभी हम धीरे धीरे जानेंगे, लेकिन जो रुबीडियम सीजियम है इनका कोई ऐसे कन्वीनियंट सोर्स नहीं है हमें मिला है। एंड ये जो एलिमेंट्स होते हैं बेसिकली ऑब्टेन होते हैं एज अ बाय प्रोडक्ट फ्रॉम द लिथियम प्रोसेसिंग से। बाकी अगर बात करी जाए फ्रेंसियम की तो ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ। ये क्या है, हमारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है फ्रेंसियम। एंड इसका जो हाफ लाइफ पीरियड होता है दैट इज़ ऑफ 21 मिनट्स एंड ये इट डज़ नॉट अकर एप्रिशिएबली इन दी नेचर। अब रही बात इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की, तो अगर मैं इसकी बात करूँ इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है आपके एस ब्लॉक के एलिमेंट्स का ऑफ द ग्रुप फर्स्ट, ये होता है हमारा NS1, ठीक है। यानी कि जो इनका आउटर मोस्ट आपका वैलेंस शेल होता है उसमें इनके पास कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपका प्रेजेंट होता है। एंड ये जो n की वैल्यू है ये आपकी वेरी करती है 2 से लेकर के 7 तक, ये जो है आपकी n की वैल्यू यहाँ पे जाती है। अगर अब मैं यहाँ पे बात करती हूँ लिथियम के आपके एटॉमिक नंबर के, तो सबसे पहले मैं स्पेस थोड़ी क्लीन कर लेती हूँ यहाँ पे, इसको ऊपर की तरफ लिख लेते हैं, ठीक रहेगा। यहाँ लिख लेते हैं NS1, ठीक है, और n रहता है 2 to 7। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे लिथियम की, लिथियम हमें पता है एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3 होता है। एंड इसका जो कन्फिग्रेशन होता है दैट इज़ 1s2 2s1। इसी को ही हम शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं क्योंकि लिथियम से पहले आता है हीलियम जिसका डुबलेट होता है। एक आपके जो शेल होता है K शेल, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आते हैं और हीलियम में 2 ही इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं, तो वो कंप्लीट होता है। तो इसको मैं और करके लिख सकती हूँ HESA इस फॉर्म में प्लस 2s1 हो गया। नेक्स्ट आता है सोडियम। सोडियम एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है। इसको मैं लिख सकती हूँ 1s2 2s2 2p6 3s1। या फिर अब ध्यान रखिए 11 आ रहा है, 11 से पहले कौन आएगा, 10 आएगा ना, 10 यानी कि हमारा कौन होता है, नियॉन होता है, नियॉन। अब नियॉन 10 हो गया, अब 1 हमें ऐड करना है तो 2 के बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे 3s1। सिमिलरली ऐसे पोटेशियम होता है हमारे पास 19। अब इतना लंबा लिखने से अच्छा तो मैं शॉर्ट में लिखूँ ना, मुझे याद होना चाहिए कि पोटेशियम से पहले आर्गन आता है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ आर्गन एंड लास्ट में क्या लिख दूँगी मैं 4s1। ऐसे ही रुबीडियम हो गया, आर्गन के बाद क्रिप्टन आता है तो क्रिप्टन 5s1 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे हमारे पास सीजियम आ जाता है, क्रिप्टन के बाद जेनॉन आता है 6s1 हो गया। एंड फ्रेंसियम से पहले क्या आता है, रेडॉन आता है, रेडॉन हो जाता है आपका 7s1, ठीक है ना। अगर यहाँ पे हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स का एडिशन कितना हो रहा है, अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ तो यहाँ पे हमारे पास कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन का एडिशन है। इधर 2 से इधर हमारा 10 का आता है, इधर आ रहा है 18, इधर 36 54
एंड यहाँ आ जाता है हमारा 86, यानी कि 86 में रेडॉन का एटॉमिक नंबर आता है, जेनॉन इज़ 54, क्रिप्टन इज़ 36, आर्गन इज़ 18, नियॉन इज़ 10 एंड हीलियम इज़ 2। इसी करके इनके एटॉमिक नंबर रुबीडियम का क्या हो जाएगा अब आपका, रुबीडियम आपका किसके बाद आ रहा है, क्रिप्टन के बाद आ रहा है, यानी कि इसका नंबर हो जाएगा आपका 37। वहीं सीजियम का कितना हो जाएगा अब हमारे पास 55, एंड 86 के बाद रेडॉन 86 में आता है, तो फ्रेंसियम कितने में आ जाएगा, 87 में आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये था इनके बारे में जो हमने डिस्कस किया है। अब आ जाते हैं हम अपने मेन टॉपिक में, दैट इज़ जनरल ट्रेंड्स इन एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ अबाउट द एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। देन फॉलोइंग ऑन हम बाकी इनकी प्रॉपर्टीज़ भी डिस्कस करने वाले हैं, सो स्टे ट्यून। सबसे पहले टॉपिक हम लिख लेते हैं यहाँ पे एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। atomic and ionic radii डिस्कस करते हैं। अल्कली मेटल्स जो होते हैं आपके, अल्कली मेटल एटम्स जो होते हैं, ये क्या होते हैं, इनका लार्जेस्ट साइज़ होता है इन देयर हॉरिजॉन्टल पीरियड। ठीक हो गया, पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो जो एटॉमिक रेडियाई होता है ये क्या करता है, ये इंक्रीज़ करता है जब हम मूव करते हैं टॉप से लेकर के डाउन, यानी कि जब हम लिथियम से लेकर के सीजियम तक जाते हैं ना, आपका फ्रेंसियम छोड़ देंगे, यहाँ पे रेडियो एक्टिव रहता है वैसे भी, लिथियम टू सीजियम यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। जब हम यहाँ से टॉप से लेकर के डाउन की तरफ जाते हैं ना, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, आपका जो एटॉमिक रेडियाई होता है वो इंक्रीज़ करता है। रीज़न क्या होता है आपके एटॉमिक रेडियाई का इंक्रीज़ करने का, जब हम टॉप से बॉटम जाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक शेल्स होती है ना, इसका नंबर क्या हो जाता है ना, धीरे धीरे सक्सेसिव एलिमेंट जैसे बढ़ता जाता है ना, इनका नंबर भी क्या होता है, बढ़ता जाता है। देयरफॉर जो डिस्टेंस होता है न्यूक्लियस का और आउटर मोस्ट शेल का, वो भी क्या हो जाता है, यहाँ से बढ़ जाता है। एंड दस जो एटॉमिक रेडियस होता है आपका जनरली इंक्रीज़ करता है जब आपका इंक्रीज़ होता है एटॉमिक नंबर में डाउन द ग्रुप जब हम जाते हैं, यानी कि टॉप से लेकर के नीचे की तरफ जब हम जाते हैं। ऑल्दो अगर यहाँ पे बात करें जो न्यूक्लियर चार्ज होता है, ये भी क्या होता है आपका डाउन जाने में ग्रुप में बढ़ता है। ड्यू टू दिस एटॉमिक रेडियाई जो होता है डिक्रीज करना चाहिए, एज इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होता है विल बी अट्रैक्टेड इनवर्ड मोर फोर्सफुली। अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने का मतलब ये होता है जो इलेक्ट्रॉन्स है उस पर आपका न्यूक्लियस का जो होल्ड है वो बढ़ चुका है, वो इंक्रीज़ हो चुका है, तो वो टाइटली होल्ड करना चाहिए ना उसको, मतलब तो ये होता है। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता, उसका रीज़न क्या रहता है, जो इफ़ेक्ट होता है एडिशन ऑफ न्यू शेल्स का, ये इतना ज़्यादा प्रोनाउंस हो जाता है जिसकी वजह से जो एटॉमिक रेडियाई होता है आपकी अल्कली मेटल का वो कम हो जाता है। ठीक हो गया, जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं। जब एल्कली मेटल एटम्स जो होते हैं गिव्स अप इट्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो लास्ट शेल के उसके इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, जब उसे वो दे देता है, रिलीज़ कर देता है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैटायन भी बोलते हैं। और उसका साइज़ जो होता है अपने पेरेंट एटम से क्या हो जाता है, स्मॉल हो जाता है, साइज़ रिड्यूस हो जाता है। रीज़न क्या है, उसका आउटर मोस्ट शेल क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन लूज करने से कम्प्लीटली फिनिश्ड हो चुका है, अब वो शेल रहा ही नहीं है उसका। एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन के बाद क्या होता है, जो पॉजिटिव चार्ज होता है न्यूक्लियस पे इज़ नाउ ग्रेटर देन द चार्ज ऑन द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। देयरफॉर जो हर एक रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन होता है ये न्यूक्लियस की तरफ क्या हो जाएगा, टाइटली पुश्ड हो जाएगा, पुल हो जाएगा, सॉरी टाइटली खींचेगा न्यूक्लियस उसको अपनी तरफ। देयरफॉर जो रिड्यूस हो जाता है क्या, इसका साइज़ रिड्यूस हो जाता है। और हमेशा ध्यान रखेंगे जो पॉजिटिव आयंस का फॉर्मेशन होता है, दैट इज़ कैटायंस का फॉर्मेशन होता है, ये क्या होता है, हमेशा स्मॉल होता है देन द पेरेंट एटम। ठीक है, इवन देन जो अल्कली मेटल्स होते हैं आपके ये बहुत लार्ज होते हैं एंड इनका एटॉमिक रेडियाई भी होता है। ये जो आयंस होते हैं ये लार्जेस्ट होते हैं अपने पीरियोडिक टेबल में। एंड जो आयनिक रेडियाई होता है अल्कली मेटल्स का, ये इंक्रीज़ करता है विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, डाउन द ग्रुप हम जाते हैं। रीज़न क्या रहता है इसका, ड्यू टू दी एडिशन ऑफ न्यू शेल्स जो सक्सीडिंग एलिमेंट्स के साथ इसके मिलते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसके बारे में जनरल जो आता है, दैट इज़ on moving down group from top to bottom there is progressive increase
in number of electronic shells with each succeeding element. Therefore the distance between nucleus and outermost shell increases, and thus atomic radius increases down the group. ठीक हो गया. When alkali metal atom gives up its outermost electron positive ion, जिसे हम क्या बोलते हैं, केटायन बोलते हैं, is formed एंड साइज क्या हो जाएगा, इस वजह से डिक्रीज कर जाता है. ठीक हो गया. देयरफॉर पॉजिटिव आयंस जो होते हैं, जिसे हम केटायन बोलते हैं, आर ऑलवेज smaller than parent atom. एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे आपको लेकर के बताती हूँ, कलर चेंज कर लेते हैं. जैसे कि हमारे पास यहाँ प्रेजेंट है सोडियम. ठीक है, थोड़ा साइड लिख लेते हैं. सोडियम है. सोडियम 11 एटॉमिक नंबर 2,8,1. शेल की बात मैं अगर करूँ तो ये हो जाएगा. इसमें मैक्सिमम कितने आएंगे, 2 आएंगे. इसके बाद इसमें कितने आ जाएंगे, 8 आ जाएंगे. 8 हो गया. अब लास्ट शेल में कितने प्रेजेंट है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. अब जब यही सोडियम कन्वर्ट हो जाता है, किसमें, सोडियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2,8. तो अब क्या हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर, ये हो जाएगा ना, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए एंड बाकी के ये हो गए. यानी इसका जो शेल है, ये आउटर शेल क्या हो गया, इसने लूज़ कर दिया ना. अब ये है हमारा सोडियम एटम और ये है हमारा सोडियम आयन, या इसको हम बोल सकते हैं कैटायन. अब अगर इन दोनों का साइज़ का मैं कंपैरिजन करूँ तो सोडियम मेटल का आपका साइज़ बड़ा है किससे, सोडियम आयन से. यही रीज़न यहाँ पे बताया गया है कि जो अल्कली एटम्स होते हैं, जब इसका आउटर मोस्ट शेल ये लूज़ कर देता है, पॉजिटिव आयन ये कैटायन में फॉर्म हो जाता है, तब क्या होता है, यहाँ पे जो पॉजिटिव कैटायन का साइज़ होता है ये हमेशा क्या रहेगा, छोटा रहेगा. किससे, अपने पेरेंट एटम से यहाँ पे छोटा रहेगा. ये चीज़ इसकी बताई गई है. और जब हम यहाँ पे जाते हैं ना, आपका लिथियम हो गया. लिथियम क्या है हमारा, यहाँ पे एटॉमिक नंबर 3 है, यानी कि इसका स्ट्रक्चर क्या है आपका, 2 और लास्ट शेल में 1. ऐसे ही करते करते सब्सिक्वेंट आपके यहाँ पे क्या है, सक्सीडिंग एलिमेंट जैसे बढ़ता जाता है, प्रोग्रेसिव इंक्रीज होती जाती है किसमें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शेल्स के. धीरे धीरे क्या हो जाएगा, जब हम 3 पे बैठे हैं, 3 से हम लिथियम के बाद क्या होता है, हमारा सोडियम आता है यहाँ पे. ठीक हो गया ना. अब सोडियम में हमारे पास क्या आ जाते हैं, कितने शेल बढ़ गए हैं, यहाँ पे 2 शेल थे, यहाँ 3 शेल हो गए. सब्सिक्वेंट साइज इंक्रीज होता है यहाँ पे, धीरे धीरे सक्सीडिंग एलिमेंट की साइज क्या होता है, इंक्रीज होता जाता है, जिसके वजह से क्या हो जाता है, जो न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियर और आउटर मोस्ट शेल के बीच में क्या हो जाता है, डिस्टेंस बढ़ जाता है, गैप बढ़ जाता है, जिसके वजह से क्या हो जाता है, साइज जो होता है इंक्रीज हो जाता है. ये क्या था, ये था इट इज़ अबाउट द एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई के बारे में हमने इसके जाना है. कुछ भी क्वेश्चन पूछना, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.